हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। बहुत सारे लोग मुझे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर हम लोग जॉब छोड़ दें ट्रेडिंग करने के लिए क्योंकि टाइम नहीं हो रहा है। क्या कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, क्या जॉब छोड़ देना चाहिए, या फिर इतने लोग अभी स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग खत्म किए हैं, या फिर उनका एकेडमिक करियर अभी जस्ट खत्म हुआ है और उन लोग जॉब करें या फिर फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ऐसे बहुत सारे मेल आते हैं, तो मैं इसको इन डिटेल्स में आपको बताऊँगा क्योंकि आप लोगों को पता है 5-6 साल से मैं कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा हूँ। उससे पहले मैं 1 से 1.5 साल जॉब किया, उसके बाद में ट्रेडिंग में आया। तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे सकता हूँ। फर्स्ट थिंग, जितने लोग ये सोच रहे हैं उनका अभी स्टडी खत्म हुआ है और खत्म होने के बाद डायरेक्टली ट्रेडिंग के अंदर आ जाइए, तो पहले एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जब आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पता है कि 99% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, 1% लोग पैसा कमाते हैं। जो 1% पैसा कमाते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए आप लोगों को भी इंटरेस्टेड होगा या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट है। लेकिन फर्स्ट थिंग, जो भी आपका बेसिक एजुकेशन है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट डू द जॉब फर्स्ट। पहले एक जॉब कर लो। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि इट्स अ बिजनेस। ये आपका स्किल सेट या आपका नॉलेज से पैसा नहीं मिलेगा। आपका नॉलेज, स्किल सेट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, सेटअप, बहुत सारी चीज़ें अलाइन होने के बाद ही जाके आपको पैसा मिलेगा। और सबके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? कैपिटल। कैपिटल आपको डे 1 से चाहिए। दैट मीन्स आपको कोई भी बिजनेस अगर आप करोगे तो डे 1 से आपको कैपिटल चाहिए। आप रेस्टोरेंट खोलो या फिर कोई भी दूसरा शॉप खोलो तो एक R&D होता है, कंप्लीट रिसर्च होता है कि नहीं, हाँ कितना पैसा जा सकता है, अगर पैसा लॉस होता है मंथली कितना खर्चा होगा, लॉस होगा तो कहाँ तक बियर करोगे। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, अगर आपको कैपिटल की नीड हो रही है, जो लोग स्टूडेंट से मैं रेकमेंड करूंगा कि नहीं, जब आप लोगों का इंजीनियरिंग या कोई भी फील्ड अभी स्टडी ओवर हुआ है तो आप जॉब पहले फोकस करो, उसके बाद फिर ट्रेड कर सकते हो। एंड कुछ लोगों का ये कि इनिशियल टाइम में किस तरीके से फोकस किया जाए। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जॉब कर रहे हो, मैं 30-40 साल इमेजिन करो एज है, मैं उन लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अगर 30-40 साल आपका एज है, मैं आपको बताऊँगा ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हो, 5-10 साल हो चुका है, आप फील्ड स्विच करना चाहते हो, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि नहीं किस तरीके से आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जितने लोग अभी इनिशियली जॉब में लगे हुए हैं, तो पहले हम लोग का मेन फोकस क्या होता है? कुछ मटेरियल नीड होता है, किसी को लैपटॉप चाहिए, किसको फोन चाहिए, किसको बाइक चाहिए, किसको कार चाहिए। तो मेक श्योर करना है कि नहीं आपका एंड गोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको अगर ट्रेडर बनना है तो फिर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपको पैसा चाहिए। आपका अगर 30-40-50 हज़ार सैलरी आ रहा है, नो डाउट EMI में सब चीज़ें हो जाएगा। लेकिन अगर आप EMI ना देकर अगर आप ट्रेडिंग के लिए उसको डाइवर्ट करोगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डाइवर्ट करना चाहिए। तो हो सकता है कि नहीं 2-3 साल का स्ट्रगल आपका, या फिर आपका हार्डवर्क, या फिर आपका जो साइड आपने हासिल कर रहे हो, ये आपको आने वाले टाइम में अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। तो मेरा जनरल यही प्लान था। जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मैंने पहले बिना कुछ चीज़ें सोचे कैपिटल को प्रिजर्व करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट मैंने पूरा कैपिटल ही, मंथ भर का पूरा कैपिटल ही लगा देता था इनिशियल स्टेज में। वो आप मत करना, लेकिन सर्टन परसेंटेज 20% 30% आपका कैपिटल का ऐसे रखना है कि नहीं साइड में वो ट्रेडिंग के लिए यूज होगा इन फ्यूचर। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये आपने प्रिजर्व करना स्टार्ट किया। मेरे लिए रिकमेंडेशन आप लोगों का होगा मिनिमम 2 से 3 साल जॉब करो, सो दैट 2 से 3 लाख कैपिटल आपका सेव हो जाएगा। ये कैपिटल यूज मत करना, लेकिन सेव हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि नहीं फिर इस टाइम पे करे क्या? इस टाइम पे आपको लर्निंग करना पड़ेगा। 2 चीजें का लर्निंग होता है, एक होता है कैपिटल के साथ, एक होता है विदाउट कैपिटल। तो पहले इनिशियल टाइम में आपको कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। N नंबर ऑफ वेबसाइट आप पढ़ सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जीरोधा यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा आप लोगों को वहाँ पे ब्लॉग के हिसाब से आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। अगर वो बेसिक आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो बहुत सारे आइडिया हो जाएगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, कैसे काम करता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग गूगल कर सकते हो जीरोधा यूनिवर्सिटी, फिर वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। जिन लोग कंप्लीटली आइडिया नहीं है कहां से स्टार्ट करना है, तो ये सारे लर्निंग आपको फिर बुक हो गया या फिर आप वीडियोस हो गया, बहुत सारे पॉइंट आप लोगों ने बना लिए, 2-3 महीने में आपके पास एक डाटा आ गया। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि नहीं कौन सा चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, किसको इंडिकेटर अच्छा लग सकता है, किसको प्राइस एक्शन अच्छा लग सकता है। फिर उसके बाद उसके अंदर सेटअप ढूंढना स्टार्ट करो। N नंबर ऑफ सेटअप मिल जाएगा, कोई आपको रॉकेट साइंस ढूंढने का जरूरत नहीं है कि नहीं कौन सा सिस्टम है, सीक्रेट है, आपको सीखना है, इस तरीके का जरूरत नहीं है। फोकस यूनिवर्सल, लेकिन आपको अच्छा क्या लग रहा है, इंडिकेटर अच्छा लग रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम अच्छा लग रहा है, जो भी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जो भी कंडीशन अच्छा लग रहा है, उसको पहले बैक टेस्ट कर लो। 1-2 दिन का काम रहेगा, बैक टेस्ट करोगे। 2-3 साल का डाटा या फिर 3-4 साल, महीने, कुछ भी डाटा करते रहो। इसके ऊपर अगर आप लोग बैक टेस्ट करते रहोगे, आपको एक फेयरली आइडिया होगा कि नहीं किस तरीके से काम करता है। उसके बाद बिफोर पुटिंग मनी इनटू द मार्केट, उससे पहले आप लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड टेस्ट कर लेना। व्हाट इज फॉरवर्ड टेस्टिंग? सिंपल कॉपी में लिख लेना कि नहीं, पेपर ट्रेड भी आप बोल सकते हो, 30 रुपये
में बाई किया, 50 में बेचा एंड ऑल। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, पेपर ट्रेड कभी आपका रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, आई नो दैट, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा पैसा डालने से पहले कि नहीं हाँ किस तरीके से मनी काम कर सकता है, मार्केट कहाँ मूव हो सकता है। ये आपका चल जाएगा 1-1.5 साल या फिर 3-6 महीने अगर आप इस तरीके से प्लान करते हो तो आपका एक डाटा रेडी होता है कि नहीं हाँ आप किस तरीके से फोकस कर सकते हो। बाय द टाइम आप हर एक महीने 20-30% अपने अकाउंट में जमा करके रख रहे हो, वो पैसे का करोगे क्या? मैं आपको सिंपल एक आइडिया दूंगा। अगर आपको मार्केट में ही रखना है, अगर मार्केट का गुड साइड देखना है तो ETF में इन्वेस्ट कर दो या फिर कुछ बॉन्ड में, डेप्ट में, जिससे कंपलसरी आपको 100% पैसा मिलता रहेगा। जिस दिन आपको लगा कि नहीं हाँ 6-7 महीने के बाद आप ये प्रैक्टिस करते रहे और आपको एक लग रहा है कि ना हाँ इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, तो पहले आपका इमेजिन करो 50-60 या 30-40 हज़ार अगर बचा हुआ है तो स्टार्ट विथ 10% कैपिटल। अगर आपका 1 लाख बचा हुआ है तो 10,000 से स्टार्ट करो। अगर आप 20-30 हज़ार सेव कर लिए तो 2-3 हज़ार से स्टार्ट करो। क्योंकि एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट में ट्रेडर लोग इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन लोग लॉन्गर टाइम पीरियड तक मार्केट में रह नहीं पाते। अगर आप रहना सीख जाओगे मार्केट के अंदर तो मार्केट ही आपको सिखा देगा किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। उसके लिए कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोस्ट नीडेड। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको कैपिटल बचाना नहीं आता तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन सकते, भले आप जितना नॉलेजेबल हो। तो पहला फोकस यही होना चाहिए डे 1 से कि नहीं कैपिटल को कैसे कम यूज करें। 3,000 आपने डाला मार्केट के अंदर या 5,000 डाला, 6 महीने का आपने प्रैक्टिस किया है, उसके बाद आपने रियल वर्ल्ड में देखा, इमेजिन करो कि नहीं 6,000 चला जाता है, डोंट यू थिंक आपको कोई मेंटली इफेक्ट नहीं होगा? आप एक लर्निंग की तरह उसको लोगे कि नहीं हाँ 3,000 या 6,000 रुपये मेरा क्यों लॉस हुआ। फिर आप उसको कॉपी में लिखोगे, अच्छा ये मैंने गलती किया, या फिर मार्केट में ट्रेंड नहीं था, या फिर मार्केट साइडवेज जा रहा था, मेरे सेटअप के हिसाब से ये पैसा नहीं मिल रहा था, आपने इन डिटेल्स में लिखा। नेक्स्ट टाइम फिर से 3,000 आपने डाला, ये होते होते आपका 1 साल हो जाएगा। डोंट यू थिंक आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा माइंड के अंदर, आपका जॉब भी चलता रहेगा एंड उसके बाद आपका ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरा रिकमेंड यही रहेगा, मैं भी यही सोचा था कि मैं 3 महीना जॉब करूंगा एंड उसके बाद लोन लेके ट्रेडिंग स्टार्ट कर लूंगा। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चलता है, सर हम लोग क्या लोन ले ले, बहुत अच्छा सेटअप हमारे पास है, बहुत अच्छा पैसा है, हम लोग क्या अरेंज कर ले, लोगों से पैसा ले ले ट्रेड करने के लिए। मैं एक आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, एक पॉइंट ध्यान से सुनना। प्रॉमिस मी, जब भी आप ये सारे ख्यालात आ रहा है राइट कि नहीं पैसा लोन ले लूँ या फिर कोई पर्सन से पैसे लेके मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर लूँ, जब भी ऐसे आप सोच रहे हो तो प्रॉमिस मी पहले आप 2 से 3 दिन ब्रेक लेना। ब्रेक इन द सेंस थोड़ा सा कूल डाउन होना। आप ये सोच लो कि ठीक है मैं लोन तो लूंगा, 2 या 3 महीना आप देखता हूँ। 10,000 अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो एक बड़ा लोन लेके, 20,000 अकाउंट में डालना और 20,000 का ट्राई करना है कि नहीं मंथ भर ट्रेड करना। और अगर वो 25,000 बन रहा है तब आप सोच सकते हो कि नहीं चलो हाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा सोर्स से लाके पैसे मार्केट में डाल सकता हूँ। तो पहला कंडीशन ये है कि नहीं 1 महीना आपको प्रॉफिटेबल रहना है, दैट टू कि नहीं 20,000 से अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, लेट्स से 25,000 आपका हो गया, तब आप सोच सकते हो कि नहीं हाँ चांसेस आर वेरी है कि नहीं ये नहीं बनेगा। क्योंकि आई नो कि नहीं कभी भी ट्रेडिंग लोन लेकर या फिर किसी से पैसे लेकर नहीं होता है। आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो, लर्निंग लोगे, फिर उसके बाद 10,000 20,000 डालोगे, एक कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस के लिए आपको वेट करना है। वो कॉन्फिडेंस कब देगा? जब 1-2 महीना प्रॉफिटेबल होगे। तो आपको 20,000 डालना है, उसके बाद फिर आप 5-10 हज़ार अगर बना लिए 1 या 1.5 महीने 2 महीने के अंदर, एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप कैपिटल ऐड कर सकते हो। और कैपिटल भी कैसे ऐड करना है? अगर आपके पास अगर इमेजिन करो 5 लाख का आपके पास एक्स्ट्रा फंड है या फिर लोन लिया या फिर किसी से लाए, तो 1 या 2 लाख डालना, उससे ज़्यादा नहीं। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करना। 1-2 लाख का अगर आप 10, 15, 20, 30 हज़ार बना रहे हो, फिर आप बाकी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल का कभी जरूरत नहीं पड़ता। अगर आप पैसा बना रहे हो मार्केट के अंदर, धीरे धीरे कैपिटल ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जाना चाहते हो, ये सोचते हो कि नहीं बड़ा पैसे से ऑप्शन सेलिंग से पैसा बना लूंगा, तो मेक श्योर करना है कि नहीं 1-2 लाख पहले सेव करो, 2 लाख में ट्रेड करो, 1-1.5 लाख। अगर 1-1.5 लाख 1-1.5 महीने के अंदर 60,000 या फिर 1.6 या फिर 10,000 20,000 अगर आप गेन कर रहे हो, तब आप बड़ा कैपिटल इंट्रोड्यूस करो। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। पहले स्मॉल कैपिटल से प्रूव करो कि ना पैसा कमा सकते हो, तभी जाके इंट्रोड्यूस करना कैपिटल। अदरवाइज क्या होगा, आप बड़े कैपिटल लगे ट्रेड कर दिए, बहुत सारे मेल आते हैं मेरे पास, 5 लाख लॉस हो गया, 10 लाख 20 लाख 30 लाख। अभी और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर हम लोग जॉब तो कर लिए, उसके बाद पैसा भी बचा लिए, थोड़ा थोड़ा सीख भी रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन फोकस नहीं हो रहा है। जॉब के अंदर हम लोग टाइम नहीं मिलता ट्रेड करने के लिए, किस टाइम पे ट्रेड करें, सिस्टम कैसे फॉलो करें, मार्केट को देख नहीं पाते। देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, जिस तरीके का जॉब का शेड्यूल है, आपको पहले प्लान आउट करना पड़ेगा कि नहीं
कौन सा टाइम फ्रेम आपको बैठ रहा है। हो सकता है कि नहीं आपको कमोडिटी टाइम में बैठे, इवनिंग आवर में, जॉब खत्म होने के बाद, जॉब में अलाउड ही ना हो और आप इंट्राडे में प्लान करो स्कैल्पिंग सीखने के लिए, तो ये अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मेक श्योर करना हर एक जगह पे पैसा बनेगा। डजंट मीन दैट कि नहीं कोई बाइंग में कमा रहा है तो कोई सेलिंग में कमा रहा है तो बस इसी में पैसा बनेगा। हर एक जगह से पैसा बन सकता है, बस आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप मॉर्निंग आवर दे सकते हो 9 to 10 वेल एंड गुड, अगर नहीं दे सकते तो फिर आपको कमोडिटी मार्केट में देखना पड़ेगा जहां पे आप आफ्टर जॉब भी कुछ प्लान वहां पे कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको 3 साल क्यों बताया जॉब में रहने के लिए, क्योंकि जब इनिशियल जॉब रहता है राइट, 1 से 2 या 3 साल तक बहुत अच्छा हाइक मिलता है। मुझे पता है अगर आप कंपनी चेंज करोगे तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इमेजिन करो 40,000 से स्टार्ट किए तो हो सकता है कि नहीं 3 साल के बाद आपको 80,000 या फिर 1 लाख तक पर मंथ भी मिल सकता है। इस तरीके से स्केलेबिलिटी हो जाता है। स्विच करोगे तो 10%, 15%, 30% भी हाइक मिल सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्किल। तो इसके हिसाब से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 3 साल करोगे एक अच्छा खासा कैपिटल आपका बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपका फोकस क्या है, फर्स्ट थिंग आपका गोल क्या है, आपको ट्रेडर बनना है। हो सकता है 3 साल जो आपने स्ट्रगल किया, आपने 3 साल जो पैसा बचा के रखा, हो सकता है जो भी आपका सपना था, गाड़ी, घर, बाइक, मोबाइल जो भी खरीदना था, आपने सारे कंट्रोल करके रखे और नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर ही वो सारे आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 3 साल के अंदर बस आपने पैसा नहीं बचाया, आपने लर्निंग भी सीखा, मार्केट को भी देखा, कुछ ट्रेड किया, बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, तो ये सारे लर्निंग आपका काम आ जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर सारी चीज़ें आपका कंप्लीट हो जाए जो भी आपका प्लान था। तो इस हिसाब से प्लान कीजिए, मार्केट के अंदर बने रहने का प्लान कीजिए, पैसा ऑटोमेटिक बन जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है, अगर 10-15 साल जॉब हो चुका है तो कब क्या हम लोग ये पूरा कंप्लीट छोड़ के ट्रेडिंग के अंदर कंप्लीटली आ जाए, जॉब छोड़कर यहाँ पे आ जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इमेजिन करो आपका 5-10 साल का जॉब हो चुका है, एक अच्छा आप लोगों का बैकग्राउंड बन चुका है जॉब के अंदर, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, टाइम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि नहीं थोड़ा सा लो स्केल जॉब पे चले जाइए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपने ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, क्यों नीचे जा रहे हैं, नीचे इन द सेंस थोड़ा सा पे स्केल थोड़ा कम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको काम करने का थोड़ा सा कम प्रेशर होगा एंड सेकंड थिंग सैलरी कम मिलेगा, आई नो दैट, लेकिन आपको टाइम डाइवर्ट कर सकते हो ट्रेडिंग के ऊपर। लेकिन जॉब मत छोड़ना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 30-40 अगर 5-10 साल आप जॉब कर चुके हो तो आपके अंदर ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है, कुछ आपके ऊपर प्री डिटरमाइंड कंडीशन है कि नहीं, हाँ ये एक्स नंबर ऑफ अमाउंट जाने वाला है एक जगह पे, तो ये सारे ऑलरेडी प्लान आउट हो चुका है। आप अगर सडनली जॉब छोड़ दोगे तो आपका फोकस रहेगा कि नहीं मेरा सैलरी का इनकम ट्रेडिंग से है 100%, तो ये होते होते टाइम लगेगा और ये टाइम अगर ना हो सकता है कि नहीं 5-6 महीने 7 महीने अगर आपको लग रहा है तो उतना आपके पास लिबर्टी ना हो, आप कंटिन्यू ट्रेडिंग को रख पाओ। तो हमेशा मैं ये बोलता हूँ, भले थोड़ा सा ये सोचना है कि नहीं किस तरीके से थोड़ा सा काम कम हो सकता है, जॉब मत छोड़ना, जॉब कंटिन्यू रखना एंड उसके साथ ट्रेडिंग कंटिन्यू रखना। तो डे 3 या 4 महीने अगर आपको लग रहा है कि नहीं है मेरा सैलरी रिप्लेस करने जितना मैं पैसा कमा पा रहा हूँ, तब जाके फिर आप ट्रेडिंग को फोकस कर सकते हो, मेन सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि जॉब के साथ भी ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे पता है, पोजिशनल करते हैं, कोई फ्यूचर में करता है, कोई कमोडिटी के अंदर करता है, तो आप लोग ये सारे रूट ले सकते हो। लेकिन डायरेक्टली ट्रेडिंग के अंदर आ जाओगे विदाउट एनी प्लान तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है कि नहीं आपका फोकस अच्छा है, आपका स्किल सेट अच्छा है, आपका माइंड सेट अच्छा है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास वो लिबर्टी नहीं है कि नहीं इतना अमाउंट के अंदर आप 1-2 साल या 3 साल इसके अंदर स्टिक रह पाओ, इसके कारण हो सकता है आप ट्रेडिंग करियर ही उसको आपको बंद करना पड़े। तो पहले से एक प्लान करके आओ कि नहीं 1-2 साल आप लोगों को किस तरीके, क्योंकि जो लोग फ्रेशर वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम यही है कि नहीं कुछ एक जॉब ले लो, पैसा धीरे धीरे सेव करो, उसके बाद ट्रेडिंग साइड बाई साइड स्टार्ट करो। धीरे धीरे जब ट्रेडिंग हो जाएगा तब आप जॉब छोड़ सकते हो, या फिर जॉब को थोड़ा सा रिलैक्सेशन जॉब कुछ ढूंढ सकते हो जिसके साथ दोनों आपका इनकम कंटिन्यू होते रहे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहा होगा। मैं अगर मेरा स्टोरी आपको बताऊं तो मैं 1 से 1.5 साल जॉब किया, मुझे ये लग रहा था 3 महीने में जॉब करूंगा तो मुझे पे स्लिप मिल जाएगा, मैं लोन लेके स्टार्ट कर लूंगा। पहले मंथ का सैलरी मैंने इतना लर्निंग कर लिया था, पहला मंथ का सैलरी कंप्लीटली जीरो हुआ। सेकेंड मंथ में फिर धीरे धीरे मैंने 30,000 का सैलरी आता था, 10,000 मैंने डाला, फिर 10 दिन के बाद फिर 15,000 डाला, तब मुझे समझ में आया कि नहीं हाँ एक्चुअल ट्रेडिंग होता क्या है, इतना ईजी नहीं होता ट्रेड करना। तो इसके लिए मैंने जॉब कंटिन्यू रखा, एक मनी बैकअप मेरा बना रहा और धीरे धीरे मेरा लर्निंग कंटिन्यू होता रहा। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि नहीं मुझे डिसाइड करना पड़ा ये नहीं तो ये, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने इतना बैक टेस्ट कर लिया था, इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि नहीं हाँ
मैं कर सकता हूँ। अगर नहीं भी होता है तो 1-1.5 साल के बाद फिर जॉब में आ सकता हूँ, फिर ये प्रोसेस रिपीट करूँगा जब तक मैं ट्रेडर बन नहीं जाता। ये मेरे माइंड में ऑलरेडी था। तो इस हिसाब से अगर आप प्लान करोगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग, आप प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, अगर आप इस तरीके से प्लान करोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि ना आप 1% के अंदर आ जाओ एंड आपको अच्छा खासा पैसा मिले और ट्रेडिंग को एक करियर बना पाओ। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।